नमस्कार साथियों। आज आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। लास्ट जो आपका शिफ्ट था 10 मार्च का थर्ड शिफ्ट, वो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने दिया है। पूरा तो क्वेश्चन वो नहीं बता पाए, सुनना ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यादा नहीं बता पाऊंगा लेकिन लेवल में पूरा बता दूंगा और इस पर बहुत ज्यादा कट ऑफ डिसाइड होगा, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन जो कुछ बताया पहले तो मैं बता देता हूँ कि ओवरऑल जो साइंस का लेवल था, साइंस का लेवल मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा मतलब अन्य शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा कुछ ज्यादा ही ये था। एक स्टूडेंट बता रहे सर 75 अटेम्प्ट किया हमने और बहुत मुश्किल से उसमें स्टूडेंट थे जो कि अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि साइंस ना सिर्फ साइंस है, मैथ रीजनिंग सब एकदम पूरा कैलकुलेटिव है। रीजनिंग छोड़ के मैथ एकदम पूरा कैलकुलेटिव है। ज्यादा स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कट ऑफ पर ये बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन फिर मैं कुछ क्वेश्चंस बोलने का प्रयास वो करूंगा जैसा उन्होंने बताया है। क्योंकि अच्छा एग्जाम नहीं जाता तो किसी किसी का माइंड अपसेट हो जाता है, ऑब्वियसली, है ना। तो जैसे कि दर्पण लेंस से जो सवाल आया था, मतलब स्टेटमेंट वाइज ऐसा था कि मतलब पूरा एकदम डीप पूछा था वो। नॉर्मल स्टूडेंट तो कर ही नहीं पाएंगे, ऑप्शन में ही वो फंस जाएंगे। एक दो उनको याद होगा लेकिन पूरा तो वो फंस जाएंगे, गलती कर ही देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, अटेम्प्ट ज्यादा नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, सच्चाई है। तो दर्पण लेंस से न्यूमेरिकल पूछा था, किसी में प्रतिबिंब निकालने पूछ रहा है ना। और एक तो क्वेश्चन ऐसा था, पूछ रहा था ऐसा कौन सा किरण है, मतलब कौन सी किरण जो है सही से नहीं बता पाए, उत्तल लेंस या उत्तल लेंस, उसकी स्थिति क्या, मतलब जब आपतित होगी या आपतित प्रतीत होगी, इस तरह से क्वेश्चन था। अच्छे से वो नहीं बता पाए, ठीक है ना। और अभी जस्ट खत्म हुआ तो मैंने अभी जस्ट उससे पूछा था ना, तो इस तरह से बस मतलब इजी नहीं था, पूरा नॉर्मल नहीं था कि सभी लोग उसको कर ही ले। बाकी जो पढ़े लिखे भाई, जो अच्छे से जिसको नॉलेज है वो तो कर ही लेगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन में दम था। अब एक सवाल आया था एरियोलर ऊतक से, है ना, कि एरियोलर ऊतक में उनमें संयोजी ऊतक क्या था। मतलब एरियोलर ऊतक से सवाल था, जिसको अवकाशी ऊतक कहते हैं। उन्होंने बोला कि उसका कुछ कार्य पूछा था एरियोलर ऊतक का, ठीक है ना, ये था आपका सवाल। तो सब क्वेश्चन जो था आपका कुछ दमदार था क्वेश्चन, ठीक है ना। और बोला गया कि ऊतक में एक पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका मतलब संयोजी ऊतक नहीं है, इस तरह से कुछ पूछा था। तो ऑप्शन था पेशीय ऊतक, उपास्थि, कंडरा, अस्थि, इस तरह से उन्होंने बोला। तो ये आपका सवाल था, ठीक है ना। और फिर एक कोशिका में बताऊं तो कोशिका में आपका सवाल आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सवाल आया था। रट ये सिंपल था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है, ये सवाल आया था। फिर एक न्यूमेरिकल फिर था कि आवर्धन से था न्यूमेरिकल आपका, कि आवर्धन में आपका वस्तु प्रति सॉरी वस्तु की दूरी दे दिया था, आवर्धन का वैल्यू दे दिया था, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, ये उन्होंने बताया। और एक रिफ्लेक्स एक्शन, जैसा उन्होंने बोला प्रतिवर्ती क्रिया से सवाल था। तो खैर इतना ही सवाल उन्होंने बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ पेपर में दम है, कट ऑफ जो है इसका जाएगा। मतलब इस पर कट ऑफ बहुत डिसाइड होगा। जो लास्ट शिफ्ट हुआ है, बहुत सारे मैंने कमेंट भी देखा कि मतलब और भी लोग जैसे वीडियो डाले हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट डाले हैं कि नहीं इतना कम, मतलब इतना पेपर का लेवल था कि पीसीएम वाला का भी कम कट ऑफ जाएगा। तो पेपर में जान था, ठीक है। बाकी आप कितना अटेम्प्ट किए, यहाँ थर्ड शिफ्ट आपका था, तो आप जरूर बताइए। जोन भी आपका क्या है आप इसको जरूर बताइएगा, ठीक है ना।